मीन राशिफल 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि साल 2025 मीन राशि के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए मीन राशिफल 2025 क्या कहता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट आपके पास तक शीघ्र पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं परिवार के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो पारिवारिक संबंधों को कमजोर करने का काम कर सकती है। लेकिन बाद के समय में समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी और आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करके न केवल परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकेंगे, बल्कि पारिवारिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो साल के पहले हिस्से में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक चतुर्थ भाव पर नहीं रहेगा, यानी कि आप अपने गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। जरूरी चीज आप अपने घर ला सकेंगे। घर की मरम्मत का मामला हो या फिर साज सज्जा का मामला, इन सभी मामलों में आपकी कोशिशें कामयाब रहेंगी। वहीं मई चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। अतः मई महीने के मध्य भाग के बाद घरेलू मामलों को लेकर या फिर गृहस्थ मामलों को लेकर कुछ अव्यवस्था देखने को मिल सकती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में जरूरत रहेगी कि घर गृहस्थी को लेकर आप लापरवाह न हों और घरेलू व्यवस्थापन को मजबूती देने का काम करते रहें, जिससे गृहस्थ जीवन संतुलित बना रहे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। इसलिए इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार खान पान व आहार विहार अपनाना जरूरी रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डालता रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वायु तत्व प्रधान है, अर्थात आपको गैस वगैरह की परेशानी पहले से रहती है, तो साल का शुरुआती हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। वहीं मई महीने के बाद से राहु केतु का गोचर आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा। अतः इस मामले में आपको राहत मिल सकती है। लेकिन मार्च से ही शनि का गोचर आपके पहले भाव में हो जाएगा और वर्ष पर्यंत यही बना रहेगा, जो स्वास्थ्य को बीच बीच में कमजोर करने का काम कर सकता है। आपके खान पान में भी असंतुलन देखने को मिल सकता है। आप स्वभाव से थोड़े से आलसी हो सकते हैं, फलस्वरूप आपकी फिटनेस में भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाजुओं व कमर के आसपास तथा घुटनों आदि में कुछ तकलीफ भी देखने को मिल सकती है। मीन राशिफल 2025 के अनुसार यदि आप पहले से इस तरह के किसी समस्या से जुड़े हुए हैं, तो इस वर्ष आपको योग व्यायाम का सहारा लेना चाहिए और स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि साल स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कमजोर है। अतः जागरूक रहते हुए उचित खान पान और रहन सहन अपनाना जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, आपके पंचम भाव पर इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि को मानते हैं, जिसके चलते साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य भाग तक राहु का प्रभाव पंचम भाव पर माना जा सकता है। इस कारण से कोई बड़ी समस्या आपकी लव लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी गलतफहमियां बीच बीच में रह सकती हैं, जिन्हें आप समझदारी दिखाकर दूर कर सकते हैं और अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं।
मई महीने के बाद राहु का प्रभाव भी पंचम भाव से दूर हो जाएगा। अतः आप अपने प्रयासों, अपने कर्मों और अपने बर्ताव के अनुसार अपनी लव लाइफ में परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र साल के अधिकांश समय आपका फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इन सभी कारणों से सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह कि साल 2025 आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है। कोई बड़ी समस्या इस वर्ष प्रतीत नहीं हो रही है। छोटी-मोटी समस्याएं कभी-कभार देखने को मिल सकती हैं, जो स्वाभाविक समस्याएं मानी जाएंगी। यानी कि ऐसी समस्याएं हर किसी के साथ कभी-कभी आ जाती हैं। इसलिए इस साल मीन राशिफल 2025 के अनुसार सपने प्रेम में पारदर्शिता बनाए रखते हुए अपनी लव लाइफ को आप एंजॉय कर सकेंगे। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आपके छठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य पूरे साल में 4 से 5 महीने ही आपका फेवर करना चाहेंगे। वहीं मई के बाद छठे भाव में केतु का गोचर भी आपकी नौकरी में आपका समर्थन करेगा। अतः साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा सा असंतोष रह सकता है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रह सकता है। हालांकि कार्यालय का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स बीच बीच में मन को अप्रसन्न करेगी। मीन राशिफल 2025 के अनुसार कुछ सहकर्मियों का बर्ताव अजीबोगरीब रह सकता है। इन सबके बावजूद भी धैर्यपूर्वक काम करते रहना है, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में मई महीने के बाद से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि साल का शुरुआती हिस्सा जॉब के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर, लेकिन बाद का हिस्सा अच्छा रह सकता है। इस तरह से आप इस वर्ष नौकरी के मामले में एवरेज परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं धन के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों के लिए भी यह साल मिला जुला रह सकता है। धन भाव के स्वामी मंगल साल के कुछ महीनों में ही आर्थिक मामले में आपका पूरा सपोर्ट कर सकेंगे। वहीं साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में रहेंगे, जो आर्थिक मामले के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि मार्च के बाद से लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। लाभ भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना लाभ और आपसे एक अच्छा कनेक्शन माना जाएगा। अर्थात आमदनी के स्रोतों में इजाफा हो सकता है या इंक्रीमेंट इत्यादि देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आप आर्थिक मामले में कुछ मजबूती का अनुभव करेंगे। लेकिन शनि के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, फिर भी तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। धन के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि लाभ भाव में मकर राशि रहेगी और मकर राशि के साथ बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं होता है, फिर भी बृहस्पति की दृष्टि है, वह फायदा जरूर करवाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह साल आमदनी के दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप 100% न सही, लेकिन 70 से 80% लाभ प्राप्त करते रहेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। प्रत्येक चौथे महीने जटा वाले सूखे नारियल बहते हुए निर्मल जल में बहाएं। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें। प्रत्येक तीसरे महीने कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेते रहें तथा मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी करते रहें।